नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको प्रदेश भर में पिछले एक सप्ताह में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। रायसेन में पुलिस द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राहगीरों और वाहन चालकों को रोककर इस कोरोना संकट के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन्हें रोककर मास्क पहनने की हिदायत के साथ ही इसके लाभ से भी अवगत कराया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इसके साथ ही पुलिस तथा प्रशासन की टीम बाजारों में दुकानों पर ग्राहकों को मास्क आवश्यक रूप से पहनने का कह रही है तथा दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को पहले हाथ सैनिटाइज करने की भी हिदायत दी जा रही है। साथ ही नागरिकों से समय समय पर हाथ धोने की भी अपील की जा रही है। जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी कई बार स्वयं रोका टोका करते नजर आए। साथ ही जो लोग मास्क नहीं लगाए थे उन्हें मास्क भी वितरित किए। रायसेन जिला मुख्यालय पर अभी तक लगभग 600 दुकानदारों, नागरिकों व वाहन चालकों को जो कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। मास्क न पहनने पर 500 रुपये के चालान के जुर्माने भी किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक काकर। राजगढ़ जिले में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की संचालित खाद्यान्न वितरण की 587 ऑनलाइन दुकानों पर पीओएस मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर पात्र उपभोक्ताओं को उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न सामग्री वितरित की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रदाय योजना के तहत शासन द्वारा आवंटित खाद्यान्न का उठाव निर्धारित समय में उचित मूल्य दुकानों में प्रदाय कराया गया और सामग्री का पीओएस मशीन से पावती प्राप्त कराई गई। इस व्यवस्था की कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देशन में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की गतिविधियों की नियमित समीक्षा के चलते आधार आधारित वितरण व्यवस्था में राजगढ़ जिला अक्टूबर और नवंबर में उत्कृष्ट रैंकिंग प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान पर आया। इस बारे में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा, राजगढ़ जिले में आधार एनेबल पीडीएस को लागू करने में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिस कारण से राजगढ़ जिला लगातार अक्टूबर और नवंबर माह में इस योजना को लागू करने में प्रदेश में स्थान पर आया है। इसमें मुख्य रूप से आधार ऑथेंटिकेटेड खाद्यान्न का उठाव, दुकानों को खुलने के दिनांक और उसमें समुचित रूप से वितरण होने, इन मापदंडों पर मूल्यांकन किया जाता है, जिन सभी मापदंडों पर राजगढ़ जिला बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कम वजन और गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए रतलाम में अनोखा नवाचार किया जा रहा है। विभाग ने जिले भर के 2545 बच्चों को चिन्हित किया है, जिनके लिए आयुष विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग ने संयुक्त रूप से सैम पोषण मिशन नवाचार किया है। विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। इसके तहत 21 दिनों तक सभी बच्चों को आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए शीरमाला तेल से 2 समय मालिश और अन्य पोषण आहार के साथ तय मात्रा में शीर पाक का सेवन करवाया जा रहा है। इस शीर पाक और इस तेल से कुपोषित बच्चों में जो सुधार आ रहा है उसे भी हर तीसरे दिन परखा जा रहा है। उनमें से अधिकांश बच्चों में अब सुधार भी नजर आने लगा है। विशेष बात यह है कि 28 नवंबर से प्रारंभ किए गए इस 21 दिवसीय अभियान में आयुष विभाग के विशेषज्ञों ने शीर पाक और शीरमाला तेल औषधियों से बनाया है, जो कुपोषण से लड़ने में काफी कारगर है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मालिश करने की सही ट्रेनिंग भी दी गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोविड को देखते हुए यही ट्रेनिंग बच्चों की देखभाल करने वाली उनकी दादी, नानी, बुआ, मौसी, ताई, माँ या बहन को दी है, ताकि नियमित रूप से बच्चों को इसका लाभ मिलता रहे। अब 18 दिसंबर तक सभी बच्चों की पूर्णतः स्वस्थ होने और सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। रीवा जिले के किसानों ने कृषि बिल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। पेश है हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
उनका कहना है कि इस बिल के आ जाने से किसानों को बिचौलियों से होने वाली समस्याओं से पूरी तरह निजात मिल गई है। अब वे अपनी पसंद के मुताबिक मंडी या फिर बाहर अनाज बेच सकते हैं, जबकि इसके पूर्व बिचौलियों के रहने से उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था और वे फसल बेचने के लिए परेशान भी होते थे। उन्होंने कृषि बिल का समर्थन कर प्रसन्नता जाहिर की है। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद तिवारी है और हम जो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सगरा ग्राम के निवासी हैं। ये जो प्रधानमंत्री जी ने नया ये कानून लाया है, किसान कानून, ये इससे हम लोगों को इतनी अच्छी सुविधा मिली है कि आदमी कहीं भी अपना अनाज जो है कैसे भी जहाँ चाहे अपने जितने दाम ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके वहाँ बेच सकता है। मेरा नाम कृष्ण तिवारी है। मैं सगरा ग्राम का रहने वाला हूँ। जो ये कानून मोदी जी द्वारा बनाया गया है किसानों के हित के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है आगे चल के, और मंडियों में बिचौलियों से बचा जा सकता है और इससे किसान आगे बढ़ेगा, किसानों का हित हो गया। हाँ, मैं ग्राम सगरा का निवासी हूँ। मेरा नाम रामविलास गौतम है। ये जो मोदी जी बिल ले आए हैं, इससे हम लोगों को बहुत सा फायदा होगा, जिससे हम बाजार में इधर उधर कहीं कम ज़्यादा रेट में बेचते थे, इससे हम सही रेट में सही दाम में बेच सकेंगे और हमारा पैसा सही टाइम में भुगतान होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। सतना में कृषि सुधार कानूनों का वहां के किसानों को किस तरह से फायदा मिल रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 तथा कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा दर करार विधेयक 2020 बनाया। जिले के किसान अपनी फसल कृषि मंडी में बेचने के लिए अब बाध्य नहीं होंगे। किसान अब मंडी के बाहर भी कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे, वो भी अपनी मर्जी के भाव पर। किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए करार करेंगे, उनसे सिर्फ कृषि उत्पाद की खरीद होगी, जमीन से कोई लेना देना नहीं होगा। खरीदार कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते हैं। इन कृषि सुधार विधेयकों से किसान को उनकी फसल के दाम की गारंटी फसल बुआई के पहले ही मिल जाएगी। कृषि मंडी पहले की तरह अपना कार्य करती रहेंगी। इस कानून से किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। किसान को फसल सीधे बेचने की आज़ादी रहेगी। टैक्स न लगने से किसान को ज़्यादा दाम और लोगों को भी कम कीमत पर वस्तुएं मिलेंगी। साथ ही निजी निवेश से कृषि के क्षेत्र में तेज विकास होगा। साथ ही रोजगार बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की। सागर जिले में इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। इसका मूल उद्देश्य है कि लोग फिट यानी स्वस्थ रहेंगे तो वह देश की तरक्की में अपनी बेहतर भूमिका निभा सकेंगे। स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित सागर में भी इसके लिए अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीईओ राहुल सिंह का कहना है कि सागर में साइकिल के महत्व बढ़ाने के लिए साइकिलिंग को लेकर कई तरह के प्रोग्राम बनाए गए हैं। इससे लोगों को जोड़ा जा रहा है। राहुल सिंह का मानना है कि लोग साइकिलिंग को बढ़ावा देंगे तो निस्संदेह उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और स्वस्थ रहेंगे। वहीं वो लोग देश की तरक्की में एक बेहतर अपना योगदान दे सकेंगे। 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके तहत स्कूल, कॉलेज और अन्य समूहों को, संगठनों को इससे जोड़ा जा रहा है ताकि वे साइकिल का महत्व समझ सकें और आगे बढ़ सकें। फिट इंडिया साइक्लोथॉन के तहत हिस्सा लेने वाले लोग अपनी भागीदारी के फोटो आदि साइट पर अपलोड कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सागर से विनोद आर्य। सीहोर जिले के बुदनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बुदनी, रहटी, शाहगंज और नसरुल्लागंज नगर को क्षेत्र के विधायक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदर्श नगर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। पिछले दिनों नसरुल्लागंज में आयोजित समारोह में सम्मिलित होने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण योजना में प्रदेश के 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ की राशि इस सिस्टम से डाली। इस समारोह के बाद सीएम ने जिले की अधिकारियों की समीक्षा बैठक नरसुल्लागंज के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के सभागार में आयोजित कर दिशा निर्देश दिए। सीएम ने लगभग 2 घंटे चली इस बैठक में कलेक्टर और एसपी समेत सभी अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा की।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चौथी पारी में बुधनी विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा कि नरसुल्लागंज, रेहटी, बुधनी व शाहगंज नगर को सुंदर व व्यवस्थित बनाने के लिए अधिकारी अपनी कार्य योजना तैयार करें और 15 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंपें। इसी के चलते प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी सबसे पहले नरसुल्लागंज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आगामी 25 वर्षों के नगर के विकासी कार्य तैयार करने के लिए नगर का भ्रमण किया और टीम ने आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर पहुंचकर स्थानीय अधिकारियों से होने वाले विकास के संदर्भ में चर्चा की। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन इफ्को की एमडी तन्वी सुंदरियाल अपनी पूरी टीम के साथ नगर पहुंची। उन्होंने संपूर्ण नगर में भ्रमण कर नगर की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा नगर को सुंदर व सुव्यवस्थित कैसे बनाया जाए, इस पर भी स्थानीय एसडीएम तथा नपा सीएमओ से जानकारी मांगी। एसडीएम डीएस तोमर ने बताया कि भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए दौरे से नगर के विकास की रूपरेखा तय होगी। लगभग आधा दर्जन स्थानों की निरीक्षण करने के बाद उन्होंने नगर के चौराहों को भी देखा है। सुव्यवस्थित यातायात के साथ पार्किंग व्यवस्था के अलावा शासकीय भूमियों को विकास के मॉडल में उपयोग करने की बात भी कही गई है। आज एक भोपाल से दल आया था इफ्को का, उसमें जो नरसुल्लागंज शहर में जो भी विकास योजनाएं बननी है, जैसे शमशान घाट है, जो भी बेसिक सुविधाएं जहाँ पर मिलनी है, उनके संबंध में उनको कैसे अच्छे से किया जाए, है ना, उसके संबंध में उन्होंने सभी स्पॉट देखे हैं और उसकी पूरी प्लानिंग की गई है। 10 लोगों की टीम थी। समाचार दर्शन के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।